कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, कोविड-19 महामारी ने जहां एक ओर हमारे स्वास्थ्य पर वार किया है, वहीं पर हमारे बहुत से भाई बहनों का रोजगार छीन लिया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार बहुत सी योजनाएं लेकर आई है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बहनों भाइयों, कोविड-19 महामारी के चलते हम अपने विशेषज्ञ को तो स्टूडियो में नहीं बुला पा रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन के माध्यम से उनसे संपर्क करके आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए मोबाइल फोन के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं मत्स्य विभाग बाराबंकी के सहायक निदेशक डॉक्टर विजय शंकर चौरसिया। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे हम लोग PMMSY के नाम से जानते हैं, ये है क्या? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभार्थी राज्य में निवास करने वाला कोई भी नागरिक हो सकता है। उत्तर प्रदेश में यह योजना जनपद स्तर पर संचालित की जा रही है। प्रत्येक जनपद में मत्स्य विभाग के पोर्टल पर जनपदवार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। किसी व्यक्ति को जिस जनपद में आवेदन करना है वो ऑनलाइन पोर्टल खोल करके उस जनपद के लिए परियोजना का चयन करके और आवेदन कर सकता है। इस योजना के लिए कोई पात्रता निर्धारित इस तरह की नहीं है। पात्रता में यह है कि आपके पास अगर मत्स्य पालन का काम करने जा रहे हैं तो आपके पास जमीन होनी चाहिए, वो जमीन लाभार्थी के नाम होनी चाहिए। इसमें एक और व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि अगर आपके पास स्वयं की भूमि नहीं है तो आप किसी भी की भी भूमि लीज पर लेकर के मत्स्य पालन का काम या उससे जुड़ी हुई गतिविधियां कर सकते हैं। किंतु इसमें शर्त यह है कि जो लीज होगा वो मिनिमम 7 साल से कम नहीं होगा और वो रजिस्टर्ड होगा। इस योजना के लिए जैसा मैंने वेबसाइट बताई, आप वहां पर जाकर के परियोजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या जनपद में स्थापित मत्स्य विभाग के कार्यालय में जाकर के वहां पर आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन के पीछे हमारी सरकार का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की गई एक नई योजना है जो वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होकर वर्ष 2024-25 तक संचालित होगी। यह योजना भारत और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से संचालित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि ये मत्स्यिकी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी विकास की अपार संभावनाएं छिपी हैं। इसके दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ली गई हैं और इसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा मई 2020 में की गई थी। डॉक्टर साहब, जो आपने इस योजना के संचालन के उद्देश्य बताए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन कौन सी गतिविधियां इसमें शामिल की गई हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तमाम प्रकार की गतिविधियां ली गई हैं। इनमें मुख्य रूप से मत्स्य उत्पादन, मत्स्य बीज उत्पादन, मार्केटिंग की व्यवस्था, प्रोसेसिंग की व्यवस्था, रंगीन मछलियों की ब्रीडिंग एवं पालन आदि इस प्रकार की संचार योजनाएं इसमें रखी गई हैं। अपनी क्षमता के अनुसार लाभार्थी जो योजनाएं उसको सूट करती हैं वो उसमें ले सकता है। वो मत्स्य पालन का काम कर सकता है, मत्स्य बीज उत्पादन का काम कर सकता है, मछली बिक्री का काम कर सकता है। बड़े लेवल पर अगर वो मछली ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहता है तो उसके लिए भी इसमें गतिविधियां रखी गई हैं। इसके अलावा इन सभी गतिविधियों के अलावा कुछ ऐसी भी गतिविधियां हैं जिनको हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। वो भी ये व्यवस्था इसमें रखी गई है और वो परियोजना आधारित है। उसमें लागत कोई निर्धारित नहीं की गई है। परियोजना आधारित कोई भी प्रोजेक्ट अगर सबमिट होगा तो उस पर भारत सरकार विचार करेगी और गुण दोष के
आधार पर उसका स्वीकृति होगी और फिर उसका संचालन किया जाएगा। डॉक्टर साहब, इस योजना का कार्यान्वयन किस तरह से किया जा रहा है ताकि इसका लाभ सामान्य जनमानस को मिल सके? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है। इसके अलावा भारत सरकार की एक संस्था है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड NFDB, उसके माध्यम से भी योजनाएं संचालित की जाती हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य विभाग द्वारा अपनी लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें ऑनलाइन पोर्टल को एक समय सीमा के अंतर्गत खोला जाता है, जिसमें लगभग 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है और उस पीरियड में लाभार्थी ऑनलाइन जा करके अपना आवेदन कर सकता है। योजना में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर जो व्यक्ति प्रथम आवेदन किया होगा उसको योजना का लाभ पहले मिलेगा और जो व्यक्ति अंतिम होगा उसको योजना का लाभ अंतिम रूप में मिलेगा। इस तरह इस योजना में के क्रियान्वयन में पारदर्शिता निश्चित रहेगी। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने में किस तरह से सहायक सिद्ध हो रही है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालन के पीछे सरकार का उद्देश्य ये है कि देश का मत्स्य उत्पादन बढ़े, इससे जो रोजगार सृजन हो, किसानों की आय दोगुनी हो तथा मत्स्य पालन से जो मत्स्य उत्पादन हो वो प्रोसेसिंग के द्वारा विदेशों को भेजा जाए, जिससे हमको विदेशी मुद्रा भी देश के लिए अर्जित हो सके। डॉक्टर साहब, कोविड-19 महामारी के कारण जिन भाई बहनों के रोजगार छिन गए हैं और वो मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोविड-19 यानी कोरोना ने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया है और उसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया है। इसमें हमारे बहुत सारे भाई बहनों के रोजगार चले गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन अवधि में फैक्ट्रियां बंद थी, उनके कारोबार बंद थे, जिसके कारण वो लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। मेरा आप सभी से कहना है कि लॉकडाउन अवधि को आप याद कीजिए। जब आप उस अवधि में को याद करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि लॉकडाउन अवधि में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को सरकार ने सबसे पहले अलाउ किया। वो ऐसा इसलिए कि कृषि और उससे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो हमारे आपके खान पान से जुड़ी हैं, हमारे आपके किचन से जुड़ी हैं। जैसे सब्जियां हैं, दूध है, राशन है, इन सब को सरकारों ने खोल रखा था और उसमें ही एक मछली का व्यवसाय भी है। लगभग 15 दिन लॉकडाउन होने के बाद भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की और उसमें मछली और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को एक सीमा के अंतर्गत खोल दिया और उससे जुड़े हुए जो भी हमारे मत्स्य पालक या व्यापारी भाई थे उनकी गतिविधियां लॉकडाउन अवधि के 15 दिन के बाद से ही प्रारंभ हो गई। तो इसलिए मैं उन भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि जिनके रोजगार उस अवधि में छिन गए थे, उनके लिए एक अवसर है कि वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के तमाम प्रकार की परियोजनाएं इस योजना में लेके आए हैं, उनसे आप जुड़ें। इससे निश्चित तौर से ही आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रदेश में, देश में मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा, जिसकी अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए आप जो भी परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में चुनते हैं, उन सभी में सामान्य वर्ग के सभी लोगों को प्रत्येक परियोजना में जिसमें आप अप्लाई करेंगे उसमें 40% का अनुदान
और हमारे अनुसूचित जात और जनजाति के भाई बहन या हमारी बहनें जो भी किसी भी जात से संबंध रखती हैं, अगर वो आवेदन करती हैं किसी भी परियोजना में, तो उनको 60% का अनुदान उपलब्ध रहेगा। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि मात्स्यिकी कितनी तेजी से प्रदेश में प्रचारित हो रही है, इसका एक उदाहरण देना चाहते हैं। पिछले साल वर्ष 19-20 में नीली क्रांति योजना संचालित थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का जो हम लोगों ने परियोजना भेजी थी भारत सरकार को, वो कुल 125 करोड़ रुपए की थी। और इस बार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम लोगों ने पूरे प्रदेश से 405 करोड़ रुपए की परियोजना भेजी है। इससे अपने आप में ये परिलक्षित होता है कि लोगों का रुझान मत्स्य पालन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा बाराबंकी जनपद जो कि मत्स्य पालन में बहुत अग्रणी है, यहाँ से प्रदेश की सबसे हाईएस्ट परियोजना 27.5 करोड़ की परियोजना भेजी गई है भारत सरकार को, और शीघ्र ही उसमें हमें स्वीकृति मिलेगी और हम उन लाभार्थियों को जिन्होंने परियोजना में अप्लाई किया है उनको लाभान्वित कर सकेंगे। 2021-22 के लिए नई योजना का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पंजीकरण प्रारंभ हो गया है, तो आप उसमें पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए मात्र लाभार्थी की फोटो, उनका आधार कार्ड, उनके बैंक पासबुक की छाया प्रति, 100 रुपए का एक स्टाम्प पेपर और जमीन की खतौनी आपको वहां अपलोड करनी होगी। इससे आपका पंजीकरण हो जाएगा और योजना में लाभ प्रथम आओ और प्रथम पाओ के सिद्धांत पर दिया जाएगा। तो मेरा पुनः अनुरोध है कि आप इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने आसपास लोगों को भी इस योजना के बारे में जानकारी दें, और हमारी वेबसाइट पर भी समय समय पर देखते रहें। आपको पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, या आप मत्स्य जनपद स्थित मत्स्य विभाग के कार्यालय में कभी भी कार्यालय अवधि में संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हमारे लिए किस तरह से लाभप्रद है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region has equipped farmers with organic ability, and organic compost resulted in high soil fertility. Quality seeds and planting material ensured a healthy organic crop. On and off farm input assistance brought excessive use of pesticides to a stop. बीज वगैरह हमको MOBCD हमको लाके देता है। Formation of FPOs and FPCs added ease to business. 14 देवता कंपनी खुला, उसी कंपनी से गाड़ी लेकर आता है गांव तक, बहुत दिक्कत कमती हो गया। Come and be a part of a movement that has brought 1 lakh hectares of land under organic cultivation, through which farmers are tasting sweetness of success. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. Farmer happy, people healthy. मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। काफी दिन पहले तक किसान भाई बैलों के साथ पीछे पीछे हल, देसी हल होता था, उसके साथ खेती करते थे। अब 1 हेक्टेयर खेत की जुताई के लिए लगभग उन्हें 20 से 25 किलोमीटर चलना पड़ता था। 1 हेक्टेयर खेत की पूरी तैयारी जुताई बुआई के लिए 20 से 25 किलोमीटर चलना पड़ता था। और हम आप सब एडवांसमेंट का फ़ायदा ले रहे हैं। घर में बैठ करके अपना जो लेजर टाइम है, खाली समय है, उसमें टीवी और समाचार वगैरह देख रहे हैं। किसान रात दिन, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, खेत में घूमता रहता था। 20-20, 25-25 किलोमीटर उसका समय नुकसान होता था। और साथ में खेती के कार्यक्रम में उसे बहुत सारा खेती करने के लिए लगातार बहुत सारा समय और श्रम नष्ट करना पड़ता था। तो मशीनों की उपयोगिता निश्चित रूप से आज मशीनीकरण का युग है। शीघ्रता से समय पर कोई काम हो जाए। पहले के ज़माने में किसान भाइयों की बहुत सारी ज़मीन, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा ज़मीन होती थी, उनकी बहुत सारी ज़मीन पड़ती पड़ी रह जाती थी, समय पर खेती नहीं कर पाते थे। तो आधुनिक यंत्रों की सहायता से समय पर खेतों की तैयारी कर सकते हैं। खेती के जितने भी कार्यक्रम हैं, खेत की तैयारी, देखिए शुरुआत कहाँ से होती है हमारी, खेत की तैयारी से, जुताई से। उसके बाद खेत की अच्छे से उसकी मिट्टी की तैयारी करने से, बाद में बुआई से, कटाई से, मड़ाई से, किस रक्षा रसायनों के छिड़काव में, जितने भी किस कार्यक्रम है शुरुआत से लेकर लास्ट तक, सब में आजकल यंत्रीकरण हो चुका है। और किसानों का काफ़ी अच्छा उसमें उनका समय बचता है, श्रम बचता है, पैसा बचता है और आसानी से कृषि कार्यक्रम हो जाते हैं। तो मशीनों की सहायता से समय पर कार्यक्रम हम कर पाते हैं तो हमारी उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगी और किसान भाइयों की इससे सहूलियत होती है। फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, दोनों एक तरह से हमारे बैंक शब्द से आप समझिए कि गांव में हम ये चाहते हैं कि किसान भाइयों के बीच में छोटे छोटे हमारे मझोले किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, सभी की इतनी हैसियत नहीं है कि अपना अलग अलग यंत्र ले सकें। क्योंकि यंत्र चलाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, साथ जितने भी ट्रैक्टर के पीछे यंत्र चलते हैं सब किसान भाइयों की बस की बात नहीं है। तो सरकार ने इस तरह से व्यवस्था बनाई है कि गाँव में किसानों के समूह या कोई सक्षम किसान है तो कस्टम हायरिंग स्थापित कर सकता है। 40% छूट मिलेगी किसान भाई को। उसमें ट्रैक्टर हैं, साथ में आपके खेती में आने वाले कोई भी यंत्र हैं, अपनी इच्छा से आप जो व्यवस्था करना चाहते हैं, आप जुताई वाले, बुआई वाले, कटाई वाले, मड़ाई वाले, सभी यंत्र उसमें शामिल कर सकते हैं। 10 लाख रुपए कीमत है इसकी। 10 लाख रुपए में 40% छूट मिलेगी। व्यक्तिगत किसान भी ले सकते हैं इसको। ये तो हुआ कस्टम हायरिंग सेंटर। पर्पज क्या है इसका कि किसान भाई जो कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेंगे वो गांव में जो दूसरे नीडी किसान हैं, जिन किसानों को आवश्यकता है, उन किसानों को आप किराए पे देंगे। और क्योंकि सरकार से आपको छूट मिली है तो जो सरकारी जो बाजार का दर है, मान लीजिए 500 रुपये घंटा कोई मशीन चलती है, किसान लेते हैं, तो आप उससे थोड़ा कम पे 450 में 400 रुपये में किसानों को उपलब्ध कराएंगे। जिसे सरकार की सब्सिडी, सरकार ने आपको छूट दी है, अनुदान दिया है, तो उसका लाभ बाकी किसानों को भी मिल सके। उद्देश्य है कस्टम हायरिंग सेंटर का। तो इसी तरह फार्म मशीनरी बैंक, फार्म मशीनरी बैंक समूहों के लिए है। जो हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, किसानों की सेवा के लिए जो हमारे समूह बने थे, सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कर लिया सोसाइटी एक्ट में। ये आजकल एफपीओ है, किसान उत्पादक संगठन है, जो सोसाइटी एक्ट अथवा कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्योंकि सरकार की सभी स्कीमें धीरे धीरे चल करके एफपीओ पे केंद्रित हो रही हैं। एफपीओ को धीरे धीरे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो एफपीओ को हम लोग फार्म मशीनरी बैंक भी दे रहे हैं। तो जो हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, एफपीओ है, इनको फार्म मशीनरी बैंक मिलेगा। इसमें 5 लाख से 15 लाख तक का प्रोजेक्ट है और इसमें 80% छूट है। समूहों के लिए 80% छूट है और इसीलिए स्थापित किए जा रहे हैं कि ये किसान भाइयों को, इसमें जो किसान भाई सक्षम नहीं है उनको किराए पे, कम किराए पे अच्छे यंत्र मिल सकें, समय पे हमारी खेती के काम हो सकें। किसान भाइयों को अब किसी भी कार्यालय में, हमारे कृषि विभाग के कार्यालय में कहीं भी उनको भटकने की जरूरत नहीं है। इस समय अब किसान भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शी किसान सेवा योजना शुरू की है और उसमें upagriculture.com हमारी वेबसाइट है, upagriculture.com। उसमें किसान भाई अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है। अधिकांश किसान पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन जो भी किसान भाई बचे हुए हैं पंजीकरण कराएं। पंजीकरण के लिए खतौनी चाहिए, उनकी आधार चाहिए, और बैंक खाता का विवरण चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए। बैंक इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी जो सब्सिडी है, आपका जो अनुदान है, आपके बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से जाएगा। आपका आधार, आपका बैंक लेकर के आपका पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण के बाद समय समय पर हमेशा, अभी जैसे 3-4 बार, इस साल भी 3-4 बार खोल चुके हैं हम लोग। upagriculture.com में आप जाइए, नीचे उसमें लिख करके आता है। जब आप इस साइट में खोलेंगे, upagriculture.com में जाएंगे तो नीचे यंत्रों हेतु टोकन निकालें लिंक आता है। उसको क्लिक करने के बाद आपको वो आधार नंबर मांगता है, पंजीकरण संख्या मांगता है। उसके बाद जो भी यंत्र आपकी इच्छा है, जो पसंद का यंत्र है, उस पसंद के यंत्र को आप बुक करिए। जो हमारे यंत्र 1 लाख रुपए से कम वाले हैं,
उसमें से आपको 25 रुपये टोकन मनी जमा करनी पड़ती है। सिक्योरिटी धनराशि है, जिससे कि अनावश्यक रूप से दूसरे किसानों का हक न मारें। आप जो इच्छुक हैं वास्तव में 25 रुपये जमा करें। 1 लाख से ऊपर वाले यंत्र में 5,000 रुपये जमा करना पड़ता है सिक्योरिटी मनी। बैंक में जाइए, आप जमा करिए। उसके बाद आपको 1 महीने का समय, पराली प्रबंधन वर्तमान में हम लोगों ने 15 दिन कर दिया है इसको, क्योंकि धान कटाई प्रारंभ हो गई। सामान्य रूप से 1 महीने का समय मिलता है कि आप यंत्र अपनी पसंद की दुकान से, कोई हमारा विभाग की कोई ऐसी आप दबाव नहीं है कि आप कहाँ से यंत्र खरीदें। अपनी पसंद के डीलर से, पसंद के मैन्युफैक्चरर से, किसी भी कंपनी का जो आपको पसंद है उससे यंत्र खूब अच्छी तरह से ठोक बजा करके, मोल भाव करके, कीमत कम करा करके जहाँ से आप चाहते हैं यंत्र खरीदें और यंत्र का बिल अपलोड कर दें। जब आपका यंत्र बिल अपलोड हो जाएगा तो मौके पे हमारे अधिकारी जाएंगे, उस यंत्रों का वहाँ पर आपके साथ, किसान भाई के साथ, यंत्र के साथ फोटो खींची जाएगी। फोटो पोर्टल पे अपलोड होगी। अपलोड होने के सत्यापन के बाद धनराशि सीधे जो आपने बैंक अकाउंट दिया है, उस बैंक अकाउंट में धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से अनुदान आपका, इंडिविजुअल यंत्र जो आपके व्यक्तिगत यंत्र में 50%, समूहों वाले में 80%, कस्टम हायरिंग सेंटर में 40%, जो अनुदान है पैटर्न सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगा। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। पूरी व्यवस्था पारदर्शी ऑनलाइन है, किसान खाते में पैसा